साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ करेंट अफेयर। जो भी 72 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। साइक्लोन दितवा ये कहाँ आया है? तो श्रीलंका में आया है। इसके लिए दोस्तों भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है सागर बंधु। इसका नामकरण किसने किया है? तो यमन ने किया है। दितवा का नामकरण यमन ने किया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, सेकेंड WHO ग्लोबल हेल्थ समिट ये कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पे हुआ है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पहला समिट कहाँ हुआ था? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था बैलेंस बिटवीन पीपल एंड प्लैनेट। इसका थीम क्या था? बैलेंस बिटवीन पीपल एंड प्लैनेट। अब देखते हैं पीएम मोदी का भूटान विजिट। भूटान का पीएम क्या नाम है दोस्तों? शेरिंग टोब्गे। भूटान पीएम का क्या नाम है? शेरिंग टोब्गे। इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। पहला है 4000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है पीएम मोदी द्वारा। दूसरा है 1020 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिया गया है। इसका नाम है पुन्नट सांगछू। इसका नाम क्या है दोस्तों? पुन्नट सांगछू। अब देखते हैं छठा नेशनल वाटर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। बेस्ट स्टेट कौन सा है? तो पहला में है महाराष्ट्र है, दूसरा में गुजरात है, तीसरा में हरियाणा है। पहला में कौन है? तो महाराष्ट्र, दूसरा में गुजरात, तीसरा में हरियाणा। बेस्ट पंचायत कौन है दोस्तों? तो बेस्ट पंचायत है डुब्बीगनीपल्ली, आंध्र प्रदेश। बेस्ट पंचायत कौन सा है? डुब्बीगनीपल्ली, आंध्र प्रदेश का एक पंचायत है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, बोत्सवाना से इंडिया में चीता लाया गया है। कितना चीता लाया गया है? तो 8 चीता लाया गया है। कौन सा नेशनल पार्क से लाया गया है दोस्तों? तो मोकोलोधी नेशनल पार्क से लाया गया है। इसको रखा कहाँ जाएगा दोस्तों? तो कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ रखा जाएगा? तो इसको कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इनवार मिसाइल। इनवार मिसाइल क्या है? तो ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इनवार क्या है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कौन सा देश का है दोस्तों? तो रसिया का है। कौन सा देश का है? तो रसिया का है। भारत में इसका उत्पादन कहाँ होगा? तो BDL में, भारत डायनामाइक लिमिटेड। भारत में उत्पादन कहाँ होगा? तो भारत डायनामाइक लिमिटेड। अब देखते हैं दोस्तों ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट कहाँ हुआ है? तो पुरी में हुआ है। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट कहाँ हुआ है? तो पुरी में हुआ है। उसके बाद है गरुड़ एक्सरसाइज। गरुड़ एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। ये दोस्तों वायुसेना का एक्सरसाइज है। अब देखते हैं दोस्तों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मीटिंग कहाँ हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मीटिंग कहाँ हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा हुआ था। दोस्तों क्षेत्रीय परिषद एक विधिक संस्था है। क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो विधिक संस्था है। टोटल कितने हैं? तो टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसके चेयरमैन होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, जो भी वर्तमान में अमित शाह जी हैं। अब देखते हैं दोस्तों 4th नेशनल EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का स्पोर्ट्स मीट हुआ है। वो कहाँ हुआ है? तो राउरकेला में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो राउरकेला में हुआ है। उसके बाद देखते हैं नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 नवंबर।
नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर। अब देखते हैं दोस्तों 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। इसके सदस्य को भी देख लेंगे दोस्तों, पूछ सकता है इससे भी। तो इसके सदस्य कौन है? तो एक है अजय नारायण झा है। दूसरा में कौन है? तो एनी जॉर्ज मैथ्यू है। तीसरा में कौन है? मनोज पांडा जी हैं। पहला कौन है? अजय नारायण झा। दूसरा एनी जॉर्ज मैथ्यू। तीसरा में मनोज पांडा। दोस्तों इसके रिपोर्ट में राज्य का हिस्सा केंद्रीय टैक्स का कितना है दोस्तों? तो 41%। ये पूछ सकता है, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं दोस्तों COP30। COP30 कहाँ हुआ है दोस्तों? तो बेलम ब्राज़ील में हुआ है। COP30 कहाँ हुआ है? तो बेलम ब्राज़ील में हुआ है। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, बेलम पॉलिटिकल पैकेज। बेलम पॉलिटिकल पैकेज क्या है? तो इसमें कम से कम 1.3 ट्रिलियन US डॉलर हर साल खर्च किया जाएगा जलवायु परिवर्तन के लिए। कब तक है दोस्तों? 2035 तक। कम से कम 1.3 ट्रिलियन US डॉलर खर्च किया जाएगा जलवायु परिवर्तन के लिए। अब देखते हैं COP31 कहाँ होगा? तो तुर्की में होगा। COP31 कहाँ होगा दोस्तों? तो तुर्की में होगा। वंदे मातरम का 150 वर्ष। वंदे मातरम क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय गीत है। एक कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। दोस्तों ये 2 भाषा में लिखा गया था, संस्कृत और बांग्ला में। पहली बार इसे कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। अब देखते हैं ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस कहाँ हुआ है? तो ILO के द्वारा हुआ है। ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस किसके द्वारा हुआ है? तो ILO के द्वारा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों 8 स्टेट प्लस 5 UT का फाउंडेशन डे होता है 1 नवंबर को। ये याद रखिएगा, 8 स्टेट प्लस 5 UT का फाउंडेशन डे कब होता है? तो 1 नवंबर को होता है। अब देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के कितना साल हो गया है? तो 50 साल पूरा हो गया है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुआ था। इसके चेयरमैन कौन है? तो सनोज कुमार हैं इसके चेयरमैन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आता है। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है। अब देखते हैं कोयला प्रोडक्शन में अग्रणी देश कौन है? तो प्रथम पे है चाइना है, उसके बाद इंडिया है। इंडिया में कौन सा स्टेट प्रथम स्थान पे है? तो झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा है। अब इसका क्वालिटी देख लेते हैं दोस्तों। इसका क्वालिटी में सबसे अच्छा क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोयला आता है, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद है लिग्नाइट है, उसके बाद पीट है। भारत में सबसे ज़्यादा दोस्तों बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब देखते हैं डिफेंस सर्विस के वित्तीय सलाहकार कौन बने हैं? तो राजकुमार अरोड़ा बने हैं। डिफेंस सर्विस के वित्तीय सलाहकार कौन बने हैं? तो राजकुमार अरोड़ा बने हैं। अब देखते हैं इसरो ने एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है CMS-03। क्या नाम है? CMS-03 GSAT-7R भी कहते हैं। दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? तो इस अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है जिसका वजन 4400 kg का है। वजन कितना है? 4400 kg का है। अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। इसके रॉकेट का क्या नाम है दोस्तों? तो इसके रॉकेट का नाम है LVM-3 M5। अब इसरो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों।
इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 अगस्त को। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसरो के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन है। इसरो के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन है। इसरो का मोटो क्या है दोस्तों? तो इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस एंड ह्यूमन काइंड। इसरो का मोटो क्या है? तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस एंड ह्यूमन काइंड। आप देखते हैं दोस्तों एशियन यूथ गेम्स 2025 एक कौन सा एडिशन है? तो 3rd एडिशन है। इंडिया का रैंक कितना है? तो 6ठा रैंक है। इंडिया का रैंक 6ठा है। इंडिया का सबसे बेस्ट रैंक है दोस्तों, अब तक का इंडिया का सबसे बेस्ट रैंक है। कितना मेडल इंडिया जीता है? 45 मेडल जीता है, जिसमें 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर है, 17 ब्रोंज है। टोटल मेडल कितना है? 48 मेडल है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो बहरीन में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? बहरीन में हुआ था। ये किसके द्वारा कराया जाता है दोस्तों? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा कराया जाता है। अब देखते हैं विश्व मत्स्य दिवस। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर। प्रोडक्शन में दोस्तों पहला स्थान किसका है? चाइना का है। फिश प्रोडक्शन में पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान है इंडिया का। फिश प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान दूसरा है। अब देखते हैं INS सावित्री। INS सावित्री स्वदेशी है दोस्तों, याद रखिएगा। इसको मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। INS सावित्री को मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसको कमीशन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम। INS सावित्री को कमीशन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। अब देखते हैं OP दृष्टि। OP दृष्टि क्या है? तो ये है एडवांस सर्जिकल आई कैंप है दोस्तों। OP दृष्टि क्या है? तो एडवांस सर्जिकल आई कैंप है, जो जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया है। OP दृष्टि कहाँ लगाया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और वीडियो ला सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।